हाय, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नया वीडियो फिर से मैं मैं बनाने आ गया कि आपको मैं नया अगला जो सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट या सिंटैक्स की बात हम लोग कर रहे थे तो उसका नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। अब स्टार्ट होगा हमारा सिंटैक्स। अभी तक तो मैंने आपका सिर्फ बेस बनाने की कोशिश किया था कि हाँ भाई सिंगुलर कैसा होता है, प्लूरल कैसा होता है, तो नाउन कैसे प्लूरल होता है, तो वर्ब कैसे प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है, ये सब चीज़ आप लोगों ने अभी तक देखा। और साथ ही मैंने ये भी बताया आपको कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा सिंगुलर है, कौन कौन सा प्लूरल होता है, ठीक, और कौन कौन सा दोनों होता है। आप याद कर लिए होंगे भली भांति, मुझे उम्मीद है। और जो नहीं किए होंगे वो खुद भी धोखा दे रहे हैं। मैं अपना काम तो भाई कर रहा हूँ, आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि सर ने क्लास नहीं दिया, हम लोग बैठे हुए थे तो क्लास दे सकते थे, सब कुछ अवेलेबल था, जब फिर भी तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। और देखो तुम अपना कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अपने ज़मीर को पूछो कि आप अपना काम सही से कर पा रहे हैं कि नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो इंसान खुद का हेल्प नहीं कर सकता है दुनिया में उसकी हेल्प कोई नहीं कर सकता है। सबसे पहले आप खुद की हेल्प करना सीखें। आपसे बड़ा दोस्त, आपसे सच्चा दोस्त आपका और कोई नहीं है, ठीक है। आप अपने आप के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। आप देखते होंगे आपके बॉडी में जो भी ऐसे पार्ट्स हैं इतना आपका साथ देता है कि मान लीजिए आप खाना पका रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और गलती से आपका हाथ अगर चला गया ताबे के ऊपर या गर्म बर्तन के ऊपर तो फट से हाथ अपने आप हट जाता है। आपका उस वक्त दिमाग काम भी नहीं करता है, हाथ पहले हट गया रहता है। आपका हाथ आपका साथ दिया वहां। आप बाइक से जा रहे होते हैं, कीड़ा वगैरह उड़ते रहता है ना, और जब आपकी आंखों में टकराने वाला होता है कि आपकी आंख पलक बंद हो जाती है, वो आंख आपका साथ दे दिया। हाँ, ये कितना जल्दीबाजी में काम करता है वो। तो आपका दोस्त आपसे बड़ा और कोई नहीं है, इसलिए आप अपना साथ दें। अपने आप को ये कहें कि इट्स माई ड्यूटी, आई मस्ट डू इट। ओके, मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझेंगे और इस पर अमल करेंगे। तो आज मैं पहले सिंटैक्स का आपको डेफिनेशन बता देता हूं कि होता क्या है। डेफिनेशन हिंदी पहले समझते हैं। जब कोई क्रिया वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट या पर्सन के अनुसार आता है। सुन लीजिए फिर से, किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट, उसमें सब्जेक्ट होगा ना जी, सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है। आप जानते हैं कि 12 पर्सन होता है। कितना होता है? 3 ना जी। हाँ ने मिला देना, हाँ 12, हाँ 3 ही होता है ना। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट कोई न कोई पर्सन का होगा। तो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या पर्सन के अनुसार जब वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जब किसी क्रिया का प्रयोग होता है, उसे ही हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। ना समझे? जब मान लीजिए ना कि आपका कोई फेवरेट खाना है, फेवरेट डिश होता है ना, मुझे ये खाना पसंद है, वो खाना, और किसी को पता हो ना हो, आपकी मम्मी को, आपकी माँ को ये बातें जरूर पता होता है कि आपको पसंद कौन सा खाना है। हाँ, बचपन से आपको देख रखी हो। तो अब आप घर में रूठे हुए हैं, कोई कारणवश रूठ गए घर में, नहीं देखते हैं बचपन में उठ जाता है, खाने नहीं खाएगा, खाना खाएगा नहीं। अब देखिए खाना नहीं खा रहा है तो उससे उसकी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं खाओगे तुम भूखे रहोगे, तुम्हें भूख लगेगी, तुम परेशान होगे, तुम कमजोर होगे, तुम बीमार होगे। लेकिन बच्चा ये बात जानता है कि मेरी माँ मुझसे इतना प्यार ही करती है ना कि मेरा दुख इनको देखा नहीं जाएगा, मेरा दर्द इनको देखा नहीं जाएगा, और वो मुझे मनाने जरूर आएगी। इसे ही तो माँ कहते हैं। अब बात भी सही है, आपको मनाने आती है, जबकि मुसीबत में आप पड़े हुए हैं अपने कारण से, फिर भी माँ आपको मनाने आती है। तो मनाने का कई तरीका होता है, कई तरीका होता है। वो आपके पसंद का खाना बनाती है। अब देखिए आपके अनुसार खाना बन रहा है,
आपके अनुसार खाना बन रहा है तो खुश कौन होगा? खाना बनाने वाली कि खाना जिसके लिए बन रहा है वही खुश होगा? आप ही खुश होंगे जी, आपके लिए बन रहा है। तो आप हो गए सब्जेक्ट और आपके अनुसार जो खाना बन रहा है वो हो गया वर्ब, क्रिया। तो वही जब सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आता है तो सेंटेंस बड़ा सुंदर हो जाता है। उसी प्रकार जब आपके अनुसार खाना बनता है तो आप बड़ा खुश हो जाते हैं ना। तो बिल्कुल वही है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है कि सब्जेक्ट को क्या पसंद है, उसी के पसंद का जब वर्ब लगाया जाता है तो वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत हो जाता है। क्लियर? लिख लेते हैं अंग्रेजी में इसको। Subject verb agreement refers to the verb which is used according to the subject or person in a sentence. Once more, subject verb agreement refers, refer का मतलब होता है बोध करना, बताना। Subject verb agreement refers, बोध करता है to the verb, उस क्रिया को, उस क्रिया का बोध करता है, उस क्रिया का बोध करता है। वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उस क्रिया का बोध करता है which जो या जिसका या जिसे, which is used, जिसे प्रयोग किया जाता है, जिसे प्रयोग किया जाता है। देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उस क्रिया का बोध करता है जिस क्रिया का प्रयोग किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और पर्सन, मतलब सब्जेक्ट या पर्सन के अकॉर्डिंग। क्रिया का बोध सब्जेक्ट और पर्सन के अकॉर्डिंग किया जाता है इन अ सेंटेंस, किसी वाक्य में। किसी वाक्य में सब्जेक्ट और पर्सन के अनुसार क्रिया का जो बोध होता है उससे ही हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, मतलब सिंटैक्स कहते हैं। क्लियर? देखते हैं हम रूल्स। रूल नंबर फर्स्ट, अगर आप नहीं पढ़े हैं सिंटैक्स क्लास में तो मैं चाहूंगा कि आप कॉपी कलम ले लें। कॉपी कलम में बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि मैं बोर्ड पर पूरा रूल्स लिखाऊंगा तो नहीं, मैं बोलूंगा, आप बोल के सुन सकते हैं, मैं बोलूंगा तो आप सुन करके लिख सकते हैं। ठीक, तो आप कॉपी और कलम तैयार रखें और उसे आप नोट करते जाएं, अगर आप वाकई जिम्मेदारी लिए हैं पढ़ने का तो। तो देखिए, पहला रूल आपका है, इसमें सबसे पहला मैं क्या बोला था आपको, छोटा से छोटा लेकर के बड़ा तक मैं रूल लिखाऊंगा। इसलिए आप जिस चीज को जान रहे होंगे, हो सकता है मैं वो भी बताऊंगा, तो आप उससे वो नहीं होना, बोर नहीं हो जाना कि यार वही रूल है, छोटा मोटा रूल लिखा रहे हैं। मैं आपको छोटा से स्टार्ट करता हूं ताकि हर कैटेगरी के बच्चे समझ सकें। छोटा से लेकर बड़ा तक मैं रूल 1 by 1 लिखाऊंगा आपको। तो फर्स्ट रूल है कि किसी नाउन, मैं आपको बता भी चुका हूं पिछले क्लास में, किसी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस ई एस या आई एस, किसी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए
ये सब लगता है नाउन को क्या बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए। अब किसी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए, किसी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए आपका सेम चीज यूज होता है, SESIS, SESIES, दोनों में सेम चीज है, प्लस भी है। देखिए यहां पर नाउन है, यहां पर वर्ब है। आप देख रहे हैं नाउन में जब ये सब लग गया तो नाउन कैसा हो गया, प्लूरल। अब वर्ब में जब यही सब चीज लग गया तो वर्ब कैसा हो गया, सिंगुलर। दिस इज योर फर्स्ट रूल। ओके, आप इसे नोट कर लेंगे और दिमाग में, कॉपी में करने से बेहतर है दिमाग में लोड कर लो, क्योंकि ये आपका बेसिक है, आगे इस पर बहुत सारा रूल होगा। ठीक, और हर बार मैं बताने लगूंगा कि SES वगैरह, दिमाग में रख लो इसको। क्लियर यहां तक? अब देखिए नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है कि सब्जेक्ट के अनुसार आपका वर्ब का प्रयोग किया जाता है किसी सेंटेंस में। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगा। अब जो भी वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, जो भी वर्ब हो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा। नेक्स्ट रूल यही है। देखिए अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन है वो मैं आपको बता दूं पहले। सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट आपका, मैं आपको बीच में लिख देता हूं यहां पर, आई हो गया, आपका यू भी हो गया, दोनों होता है ये, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, और कोई भी नाउन वगैरह आप जानते हैं, बॉय हो गया, पेन हो गया, कोई भी नाउन ले लीजिए, राजा हो गया, etc, ये सब आपका सिंगुलर। आई मतलब मैं, एक का बोध कर रहा है। यू मतलब तुम भी होता है और तुम लोग भी होता है। यू का मतलब तुम भी होता है और तुम लोग भी होता है। पहले आपके ओल्ड इंग्लिश सब के समय में आपका तू नहीं बोलते हैं, तू कहां जा रहा है, तू, ये जो तू बोलते थे पहले, तो तू का अंग्रेजी होता था दाव, दाव। ये पहले बोला जाता था, सिंगुलर में दाव आता था पहले, लेकिन इसको हटा दिया गया। इंग्लिश का जब मॉडिफाई सब होने लगता है, होते रहता है दिन में दिन, उसको हटा दिया गया। अब सिंगुलर में भी यू रहता है और प्लूरल में भी यू ही रहता है, इसलिए मैंने सिंगुलर भी होता है, सिंगुलर लिख दिया मैंने। ही मतलब वह, एक का बोध कर रहा है। सी मतलब वह, एक का बोध कर रहा है। इट मतलब यह या वह, एक का बोध कर रहा है। बॉय मतलब एक लड़का, एस नहीं लगा है, अभी तो मैंने बताया था नाउन में एस लगता है तब प्लूरल होता है। पेन सिंगुलर है, एस लगा नहीं है। और कोई भी नाम, कोई भी प्रॉपर नाउन, चाहे वो आदमी का नाम हो, जानवर का नाम रख दिए हैं, या देश का नाम हो, कोई स्थान का नाम हो, कोई चीज का नाम है, तो भी आपका सिंगुलर होता है। अब प्लूरल सब्जेक्ट, सिंपल सी बात है, आई का प्लूरल क्या होता है, पर्सन पढ़े होंगे ना, बस वही है। देखिए प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट देख लीजिए। आई का प्लूरल वी, यू का प्लूरल यू ही होता है, दोनों में काम करता है ये। ही का प्लूरल सी का प्लूरल भी दे, ही का प्लूरल भी दे, सी का प्लूरल भी दे, इट का प्लूरल भी दे। बॉय का प्लूरल बॉयज, बॉयज। पेन का प्लूरल पेन्स, आपको पता ही है ना चीज, पहले बताया था आपको भी, बॉयज पेन्स। अब राजा का प्लूरल होगा नहीं, राजा नाम है। प्रॉपर नाउन प्लूरल, प्रॉपर नाउन का प्लूरल जनरली नहीं होता है, जनरली नहीं होता, मैं कह रहा हूं, ठीक है। मैं ये नहीं कहा बिल्कुल नहीं ही होता है, हाँ, जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन तरह यूज करेंगे तब होगा।
ठीक है, तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट। तो पहला रूल आपको क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब इससे आसान क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट साथ प्लूरल वर्ब। तो आपको तो पता है वर्ब सिंगुलर कौन कौन है, आपको पता ही है ना, कौन सा वर्ब सिंगुलर है, कौन सा वर्ब प्लूरल है, और कौन सा दोनों है। जो वर्ब दोनों है वो सब में आ सकता है, किसी शब्द आ सकता है। जैसे आपका शुड हो गया, उड हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, डिड हो गया, ये सब आप किसी में आ सकता है, किसी के साथ में सिंगुलर प्लूरल किसी आ सकता है, क्योंकि दोनों में आता है। लेकिन वही आपका इज हो गया, एम हो गया, वाज हो गया, हैज हो गया, डज हो गया, ये सब सिंगुलर है, तो सिर्फ सिंगुलर के साथ आएगा। और वही डू हो गया, हैव हो गया, आर हो गया, वर हो गया, ये सब प्लूरल है, सिर्फ प्लूरल साथ आएगा। क्लियर हो रहा है ना। अब आप कहेंगे आई ना, और यू की भी बात आप करेंगे, दोनों बात आप करेंगे। यू के साथ तो सिंगुलर वर्ब नहीं आता है कहीं, यू के साथ कभी सिंगुलर वर्ब तो देखे ही नहीं है, क्योंकि यू के साथ जब भी आर आता है, जब भी आता है तो वर आता है, जब भी आता है तो हैव आता है, जब भी आता है तो V1 आता है। V1 तो सिंगुलर प्लूरल होता है, V1 प्लूरल होता है। आप ये कहेंगे बात बिल्कुल सही है, यू आपका है तो सिंगुलर प्लूरल दोनों। यू खुद में सिंगुलर भी है, क्योंकि तुम का भी अंग्रेजी यू होता है ना, तुम से कितना का बोध हो रहा है, एक ही बोध हो रहा है, तुम कहने से एक का ही बोध हो रहा है ना, एक ही आदमी का ना। तो तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू। तो यू आपका सिंगुलर भी हुआ ना, कहेंगे यू स्टैंड अप। तो यू स्टैंड अप कितना लोग की बात कर रहा है, एक की बात कर रहा है। किसी एक को कह रहे तो यू कहेंगे ना जी, हाँ। और एक से अधिक को भी कहेंगे तो भी कहेंगे यू स्टैंड अप, क्योंकि यू मतलब सिंगुलर भी, आप भी है, तुम भी, या आप लोग भी, तुम लोग भी, ये होता है दोनों। लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल ही लेता है। एक्सेप्शन मान लीजिए, मैंने क्या कहा था, इसका सिंगुलर दाव होता था, पहले दाव होता था, लेकिन अब प्लूरल होता था यू, प्लूरल होता था यू। तो यू जो है अब प्लूरल होता था तो प्लूरल वर्ब लेता था ना, प्लूरल वर्ब लेता था। लेकिन अब क्या किया, इसी का यूज सिंगुलर में करने लगा, लेकिन इसके हेल्पिंग वर्ब को नहीं बदला, वर्ब को नहीं बदला, वर्ब वही लगते रह गया जो पहले लगता था। तो मतलब इसका यूज हम लोग सिंगुलर प्लूरल दोनों में करते हैं, लेकिन इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल ही यूज होता है। यू का ये कंडीशन है, समझ आ गया यू के बारे में। यू आपका सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। तुम का भी यू, तुम लोग का भी यू, सिंगुलर भी प्लूरल भी। अब आपको मैंने क्या बताया, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, लेकिन यू के साथ ये कंडीशन नहीं है। यू आपका एक्सेप्शन में आ रहा है कि यू होता तो सिंगुलर प्लूरल दोनों है, देखिए सिंगुलर में भी यू आया है, प्लूरल में भी यू आया है, लेकिन वर्ब दोनों में सेम आएगा, हमेशा प्लूरल वर्ब, हमेशा प्लूरल वर्ब। कभी एम नहीं, कभी इज नहीं, कभी वाज नहीं, कभी हैज नहीं, कभी डज नहीं, हमेशा प्लूरल आएगा। अब बात आती है आई की। आई तो सबसे अजीब वर्ड है। आई मतलब मैं। अब देखिए मैं कहने का मतलब समझ रहे हैं, मैं का मतलब अहंकार का बोध करता है, मैं एरोगेंट का बोध करता है, ईगो का बोध करता है। कभी मैं नहीं किया, मैं वर्ड ही गलत है, मैं वर्ड ही गलत है, मैं का यूज नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मैं कहते हैं मतलब सिर्फ मैं, ये काम मैं कर सकता हूं, दिस इज योर ईगो, दिस इज योर ईगो। मैं कर सकता हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। तो मैं वर्ड एक्सेप्शन में आता है। क्यों, कैसे? तो मैं के साथ क्या होता है, अब मैं है तो मैं है, अपन मर्जी से। अहंकारी आदमी कोई किसी को जानता है, वो अहंकारी आदमी किसी को कुछ बुझता है, कोई कुछ ही बोल देता है, वो अपने मन से चलता है, वो जो मन किया वही करता है, वो उसको अहंकारी कहते हैं, मैं कहते हैं। तो मैं क्या करता है पता है, कभी सिंगुलर वर्ब लेता है, कभी प्लूरल वर्ब लेता है तो खुद सिंगुलर है, लेकिन इसका यूज पता है, कभी सिंगुलर वर्ब ले लेगा, कभी प्लूरल वर्ब भी ले लेगा, ये कुछ भी ले लेता है, इसका कोई ठिकाना नहीं। तो एक काम करते हैं हम लोग, तब क्या करते हैं, अब देखो अहंकारी हो गया तब क्या करेंगे ना, तो क्या करते हैं हम लोग, इसका एक्टिविटी को जान लेते हैं, कब क्या करता है। ये अलर्ट रहना है ना भाई, अहंकारी है कि कुछ भी कर सकता है, तो उससे अलर्ट कैसे रहेंगे, तो उसका पूरा एक्टिविटी पढ़ेंगे,
जानेंगे कि कब किस सिचुएशन में वो क्या करेगा, वहाँ अलर्ट रहेंगे, वहाँ अलर्ट रहेंगे। तो ये हम लोग इसको पढ़ लेते हैं कब ये क्या लेता है। तो कब लेता है सिंगुलर, कब लेता है प्लूरल, ये चीज हम लोग क्या करते हैं, उसको रट जाते हैं, याद कर लेते हैं। तो देखिए मैंने अभी आपको लिखा था सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में एम, आई कभी एम ले लेता है, ये आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के तहत आता है ना, ये आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के तहत आता है। तो आई देखिए यहां पर सिंगुलर था, सिंगुलर में लिया। फिर देखिए अब आप ही बताइए, हैव किस में देखा था आपने, हैव आपने सिंगुलर में देखा था कि प्लूरल में देखा था? प्लूरल में देखा था ना, सिंगुलर में हैज होता था, अब प्लूरल में हैव होता था। देखिए सब्जेक्ट सेम ही है, आई ही है, यहां पर सिंगुलर लिया, यहां प्लूरल ले लिया। एक और देखिए आई के साथ देखिए वॉज आ गया। वाज क्या होता है, सिंगुलर ना, वॉज सिंगुलर होता है, प्लूरल से क्या होता है, वर होता है। तो आई से तो वर तो दिया नहीं, सिंगुलर देखिए यहाँ पर आई क्या लिया, सिंगुलर ले लिया। आगे देखिए आई के साथ आपका डू आ जाता है, डू और डज, डज आपका सिंगुलर होता है ना, डज सिंगुलर होता है ना, डू कैसा होता है, प्लूरल होता है। देखिए यहाँ पर प्लूरल ले लिया। आई बड़ा गड़बड़ लोग है, अपनी मर्जी का मालिक है, तो बस हम लोग रट जाते हैं भाई, क्या करें, रट जाते हैं कि कब आई के साथ एम आता है, कब आर आता है, रट जाता है। आई हमेशा एम लेता है, वॉज लेता है, हैव लेता है हमेशा, डू लेता है हमेशा, इसको याद करना पड़ता है। ठीक, इसको रट जाओ, इसका कोई रूल नहीं, बिकॉज एक्सेप्शन का कोई रूल नहीं होता है, जो रूल को नहीं मानता है उससे ही एक्सेप्शन करते हैं। क्लियर है? आई आपका दोनों लेता है, क्लियर हो गया? चलिए अगला रूल देखिए। तो हम लोगों ने इसमें यह समझा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर आता है, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल आता है। वो कैसे, देख लीजिए जरा सा, मैं यहां पर लिखा भावना डैश यू, भावना डैश यू, यहां पर आपको ऑप्शन दिया लव लव्स, लव या लव्स, आपको दो ऑप्शन दिया गया। ये आपका V1 है, ये आपका V5 है। आपको तो पता है कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, यहां वर्ब भर नहीं कह रहा है, वर्ब ही डालना है वहां पर, ऑप्शन वर्ब है ना, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। भावना कोई एक का बोध कर रहा है, कोई एक लड़की का ना, अब एक लड़की सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो सिंगुलर वर्ब लेगा। अब बताओ सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है, V1 होता है, V5 होता है? मैंने क्या कहा था, वर्ब में जब एस यस लगता है तो प्लूरल सिंगुलर हो जाता है, वर्ब में जब एस यस लगता है तो वो सिंगुलर होता है। तो अब यहाँ पर क्या यूज करेंगे, सिंगुलर ना, मतलब क्या होगा यहाँ पर लव्स हो जाएगा, लव्स हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर तो ये सिंगुलर। अगर लव किए तो बताइए V1 प्लूरल होता है, मैंने क्या कहा था, V5 हमेशा सिंगुलर, V5 हमेशा सिंगुलर, V1 हमेशा प्लूरल, V1 हमेशा प्लूरल, V5 हमेशा सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। इज दैट क्लियर? पहला रूल है ये, पहला रूल है ये, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। एक और देखा जाए, गौरव not study, ऑप्शन है आपका डू डज, डू और डज। सिंपल सी बात है, आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसा, गौरव सिंगुलर, सिंगुलर, ये आपका V1 है, ये आपका V5 है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, तो बताओ V1 सिंगुलर होता है कि V5 सिंगुलर होता है? V5 हमेशा सिंगुलर, V5 हमेशा सिंगुलर, तो ये सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, यहाँ पर डज हो जाएगा। अगर मैं वही कर दूं, दे नॉट प्ले चेस,
अब यहां पर मैंने ऑप्शन दिया फिर से डू और डज का, डू और डज का। तो जय ये आपका V1 है, ये आपका V5 है, एस लगा हुआ V5 होगा। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है ना, तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, तो वो कौन सा V1 प्लूरल होता है, V5 प्लूरल होता है? यहां देख लीजिए, गौरव कैसा था, सिंगुलर, तो सिंगुलर आया था ना V5, V5 हमेशा सिंगुलर होता है, ये प्लूरल है तो प्लूरल लेगा V1। क्लियर? तो आपका पहला रूल क्लियर हो गया। मैं ये लगभग मुझे लगता है कि 25 मिनट का वीडियो बन चुका होगा अभी तक में, तो मैं सोच रहा हूं कि आपको आराम से बताऊं, एक एक चीज को समझा करूं। स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि 1-2 वीडियो तक आपको समझने में टाइम लगेगा, 1 से 2 ही रूल में समझा पाऊंगा। उसके बाद जब आपका बेस मजबूत हो जाएगा फिर स्पीड पर कर लेंगे हम लोग, ठीक है? तब तक आप इतना ही समझिए। आप इसको फिर से एक बार फिर से रिपीट करिए और ध्यान से पढ़िए, कौन सिंगुलर कौन प्लूरल, कौन सिंगुलर कौन प्लूरल, ये चीज को बिल्कुल बारीकी से याद रखिए हमेशा। V1 कैसा होता है, V5 कैसा होता है, इज कैसा होता है, आर कैसा होता है, ये हमेशा एकदम बिल्कुल बारीकी से इसको जान लीजिए, याद रख लीजिए, और उसके बाद देखिए वीडियो, टोटल समझ में आएगा। ठीक, अभी तो मैं बहुत इजी रूल बता रहा हूं, इसमें एक से एक रूल है, आपको मैं सब रूल दूंगा। ठीक, बस आराम से पढ़ते रहिए। मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से, पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक, गुड बाय।